कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम्हारी कोई भी शक्ति मुझे परास्त नहीं कर सकती। तुम मेरा अंत करना चाहते हो ना, किंतु अपने क्रोध में इतने विवेक शून्य हो गए हो तुम कि ये भी भूल गए कि यदि मैं मार्ग से हट गया तो तुम्हारी ये अग्नि वर्षा तुम्हारी बहन और तुम्हारे भांजे अर्थात मेरे भक्त सुबोध को भस्म कर देगी। किंतु मैं अपने भक्त को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। देखा माँ, मेरे प्रभु गणेश जी कितने दयालु हैं। आपने जिन गणेश जी को हानि पहुंचाने के लिए मामा जी को बुलाया था, वही गणेश जी ने मामा जी की शक्ति के वार से आपकी और मेरी रक्षा की है। उचित तो कह रहा है ये बालक कि मेरे इस प्रहार से बहन दकिनी और सुबोध हताहत हो सकते हैं, किंतु मैं उसके भय और चिंता से इसे नहीं छोड़ सकता। इसे मैं मृत्यु देकर ही रहूंगा। इस युद्ध में तुम्हारे साथ किसी का भी अंत हो जाए तो कोई चिंता नहीं। यदि मेरी बहन और भांजे की भी मृत्यु होती है तो हो जाने दो। अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए और तुम्हारा वध करने के लिए मुझे यदि ऐसी कोई परिस्थिति का सामना करना पड़े तो मैं करूंगा। नहीं अर्नलासुर, मेरे रहते ऐसा कदापि नहीं होगा। आज यदि यहाँ किसी की मृत्यु होगी तो वो मात्र और मात्र तुम हो। मैंने भ्राता अर्नलासुर को सहायता के लिए बुलाया था, किंतु ये तो अपने क्रोध के आवेश में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें अब हमारे जीवन की भी चिंता नहीं रही। हमारा ही जीवन दांव पर लगाने पर तुले हैं ये। इसने तो मेरा खड्ग ही छीन लिया। कदाचित शीघ्र गणेश जी इस दुष्ट का भी अंत करेंगे। दुष्ट, तुम्हें चेतावनी दी थी ना मैंने, कहा था ना जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ, किंतु तुम फिर भी मुझसे युद्ध करने पर स्थित रहे। तो ये लो, अब भुगतो उसका परिणाम। देवी दकिनी, आपको मात्र इतना समझ में आया कि मैंने आपके पति का वध किया। माता, मैंने असुरों और देवताओं के मध्य की शत्रुता को समाप्त करने की पहल की थी, किंतु पापी ज्ञानारी के वध के पश्चात प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई आगामी युद्ध के लिए आपने अर्नलासुर को भी आमंत्रित कर लिया, किंतु आपने अपने इस कृत्य से घृणा, हिंसा, मतभेद और प्रतिशोध को और भी बढ़ावा दे दिया माता। किंतु ये नहीं समझ सकी आप कि यदि मैंने ज्ञानारी का अंत नहीं किया होता तो वो आपके पुत्र और मेरे परम भक्त सुबोध का अंत अवश्य करता।
गणेश जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु वो देखिए। ये कैसे संभव है? गणेश ने तो अर्नलासुर का अंत कर दिया था, फिर वो पुनः कैसे जीवित हो रहा है? पिताश्री, कृपा करके मुझे बताइए कि कौन है ये अर्नलासुर और क्या है इसका रहस्य? पुत्र कार्तिकेय, अर्नलासुर कोई साधारण असुर नहीं है, वो स्वयं यमराज का पुत्र है। यमराज का पुत्र अर्नलासुर? ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? एक बार यमलोक में एक बड़ा उत्सव हुआ। वहां यमराज एक नर्तकी के सौंदर्य से अभिभूत होकर उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उस नर्तकी का आलिंगन कर लिया। यमराज के इस अनुचित कृत्य के कारण ही अर्नलासुर का जन्म हुआ, जिसका अस्तित्व ही अनुचित था, जो दुष्टता से परिपूर्ण था, जिसका शरीर शिलाओं और लावा का बना हुआ था, जिसमें क्रोध और उग्रता का ही समावेश था। यदि अर्नलासुर यमराज का पुत्र है तो फिर उसे हम देवताओं की ओर से युद्ध करना चाहिए। हाँ देवराजन, अर्नलासुर में बचपन से दुष्टता के चिन्ह थे, जिससे यमराज अत्यंत अप्रसन्न थे, जिसके लिए वो अपने आप को दोषी मानते थे। इसलिए उन्होंने अर्नलासुर को तप करने का सुझाव दिया, ये सोचकर कि शायद तप के प्रभाव से वो सुधर जाए। किंतु वो कहां सुधरने वाला था। एक दिन अपने पिता से क्रोधित होकर उसने यमलोक का भी परित्याग कर दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य को अर्नलासुर में देवताओं को पराजित करने का एक शक्तिशाली अवसर दिखाई दिया, इसीलिए उन्होंने उसको अपना शिष्य बनाया और उसका मार्गदर्शन किया और उसे कठोर तप करने के लिए कहा। तब अर्नलासुर ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव ने उनको एक वरदान दिया। वरदान? कैसा वरदान? अर्नलासुर को यह वरदान प्राप्त है कि उसका अंत किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा। उसका वध करने हेतु उसकी रगों में बहते लावे को शोक कर बाहर निकालना होगा। इसलिए उसकी रगों को लावे से रिक्त करना होगा। तो गणेश उसका अंत करने में सक्षम कैसे होगा? क्या हुआ गणेश? तुम्हें क्या लगा तुमने मेरा वध कर दिया? क्या नरी नहीं हूं मैं? मेरा अंत असंभव है, असंभव है। अर्नलासुर, जो परम ब्रह्म के अवतार है, वही जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। अमर है तो वो है पिताश्री महादेव, माँ आदि शक्ति, श्री हरि नारायण, ब्रह्मदेव, मेरे भ्राता कार्तिकेय और माता के आशीर्वाद से स्वयं मैं। किंतु समय आने पर देवी देवताओं के पुण्य का भी क्षय होना निश्चित है। इसीलिए इस भ्रम में कदापि मत रहना कि तुम्हारा अंत नहीं हो सकता।
ये क्या? ये तो धरती ही धंसती जा रही है। कदाचित ये दुष्ट अरनलासुर पुनः अपना शीश नहीं उठा सकेगा। ये क्या? ये तो पुनः प्रकट हो रहे हैं। इस उद्दंड अर्नलासुर का अंत करने का क्या उपाय है? आश्चर्य, मेरे इतने प्रहार के पश्चात भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका अर्थ है कि अर्नलासुर का वध मेरे परशु प्रहार से नहीं हो सकता। इसके लिए तो मुझे कोई अन्य युक्ति ही सोचनी होगी। कहा था तुम्हें कि मेरा अंत असंभव है। हाँ? मेरा वध तुम नहीं कर सकते। असंभव है मेरा वध करना। इसने भी अपना आकार बढ़ा लिया। अर्नलासुर, तुम्हारा ये विश्वास है ना कि तुम अमर हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता तो तुम्हें अब अपना आहार अवश्य बनाऊंगा मैं। गणेश तो अर्नलासुर को निकलने वाला है। उतना प्रचंड ताप, वो क्षणता से उबलता लावा गणेश के भीतर प्रवेश कर विनाशकारी हो सकता है। ये क्या कर रहा है? अरे अरे, मेरी अग्नि शक्ति तो इसकी सुर में खींचा चला जा रहा है। नहीं, नहीं। अंततः गणेश ने अर्नलासुर का अंत करने का उपाय ढूंढ ही लिया। मेरे विचार से हम सभी को वहां जाकर गणेश जी का धन्यवाद करना चाहिए। उचित कह रहे हैं इंद्रदेव, हमें तत्पश्चात चलना चाहिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। गणेश शीघ्र कैलाश लौटे।
मैं उसकी विजय के उपलक्ष्य में उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग तैयार करूंगी। हाँ देवी पार्वती, पुत्र गणेश इतना बड़ा कार्य कर लौट रहा है। हाँ देवी पार्वती, अब आपको उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मोदक बनाने की तैयारी करनी चाहिए। संकट अभी पूर्ण रूप से टला नहीं है। पार्वती नंदन गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। पार्वती नंदन गणेश जी की जय। प्रतीत होता है गणेश जी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। हमें उनके क्रोध को शांत करने का उपाय ढूंढना होगा। गणेश, शांत हो जाओ। इंद्रदेव सर्वथा उचित कह रहे हैं। गणेश को किसी भी प्रकार शांत करना ही होगा, किंतु उसका क्या उपाय है? सुबोध। प्रणाम गुरु स्कंद। गणेश जी इतने क्रोधित क्यों हैं? पुत्र सुबोध, तुम गणेश जी के सबसे प्रिय भक्त हो। अब तुम ही उनसे उनके बाल्य रूप में लौटने के लिए निवेदन कर सकते हो। वो तुम्हारा निवेदन अवश्य स्वीकार करेंगे। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहसुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः ॐ गजाननं भूतां गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रभु गणेश जी, आपने हमारी रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र सुबोध, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारा जीवन समृद्धि से सदा परिपूर्ण रहेगा। ये मेरा आशीष है तुम्हें। कल्याण हो तुम्हारा। गणेश जी, हमारी रक्षा करने के लिए और मेरे पुत्र को संपन्नता का आशीष देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। नहीं, कुछ नहीं। प्रतीत होता है मुझे भूख लगी है। प्रथम पूज्य गणेश जी, अनलासुर का अंत कर सृष्टि की रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा से ही हम ज्ञानरी और अर्नलासुर के संकटों से मुक्त हुए हैं प्रथम पूज्य गणेश जी। आपकी इस कृपा के लिए हम सभी देवताओं की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। गणेश, क्या हुआ? तुम कुशल तो हो ना? मैं कुशल तो हूँ भैया, किंतु मेरे उदर में कुछ पीड़ा हो रही है। गणेश!
उष्णता का अनुभव क्यों हो रहा है? गणेश! मेरे तन से प्रवाहित होने वाला ये ताप मुझे पीड़ा दे रहा है। गणेश तो अपार संकट में है। भैया, अब ये पीड़ा मेरे लिए असहनीय हो रही है और नहीं सहन हो रही मुझसे। मेरे तन से प्रवाहित होने वाला ये ताप मुझे पीड़ा दे रहा है। गणेश तो अपार संकट में है। गणेश, ये क्या हुआ है तुम्हें? ज्ञात नहीं भैया, किंतु बहुत तीव्र ताप का अनुभव हो रहा है मुझे और मेरे उदर में से तो भयंकर ताप उत्पन्न हो रहा है, जैसे मेरे भीतर ज्वालामुखी का लावा अपने ताप की चरम पर हो। कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गणेश जी ने अर्नलासुर को निगला है और उसके शरीर का मूल तत्व लावा ही था और वो खौलता हुआ लावा प्रथम पूज्य गणेश जी के उदर में अत्यंत ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। गणेश पीड़ा से माँ को पुकार रहा है। मुझे यथाशीघ्र कैलाश लौटकर माँ को सूचित करना चाहिए। पार्वती गणेश जी को इस अवस्था में देखेंगी तो वो आवेशित हो उठेंगी और माता पार्वती के क्रोध से तो संसार परिचित ही। हम देवता भी उनके क्रोध के प्रभाव से रक्षित नहीं हो पाएंगे। नहीं कुमार कार्तिकेय, क्या माता पार्वती को इस विषय में बताना उचित होगा? मेरे विचार से वो व्यर्थ में ही चिंतित हो जाएंगे। हम इस स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। आप देखिए, शीघ्र प्रथम पूज्य गणेश जी एकदम कुशल हो जाएंगे। इंद्रदेव सर्वथा उचित कह रहे हैं। माँ को व्याकुल करने का कोई भी लाभ नहीं। हम है ना, हम गणेश को संभाल लेंगे। गणेश, तुम तनिक भी चिंता मत करो, हम सभी है ना यहाँ। हम शीघ्र ही कोई उपाय ढूंढ लेंगे तुम्हारे इस ताप को शांत करने का। हाँ कुमार कार्तिकेय, हमें सर्वप्रथम गणेश जी को किसी उचित स्थान पर स्थित करना होगा। वो उस नीम के वृक्ष के नीचे। गणेश जी उस नीम के वृक्ष की छाया में बैठेंगे तो उनके स्वास्थ्य में अवश्य सुधार होगा। हाँ सूर्यदेव, यही सर्वथा उचित रहेगा। आओ गणेश, आओ मेरे साथ। इतना प्रचंड ताप जिसने मुझे भी प्रभावित कर दिया। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? गणेश तो भीतर बाहर जैसे पूर्ण रूप से तप रहा है। उसके तन से उत्पन्न होने वाली यह उष्णता इतनी अधिक है कि उसका स्पर्श करने पर उसका प्रचंड ताप मुझे भी अनुभव हुआ। फिर इस ताप को कैसे शांत करेंगे हम? आप सभी मुझे लेकर बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। इतनी चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा। गणेश जी! नहीं भैया, नहीं भैया नहीं, ऐसे तो आपका हाथ भी इस ताप से प्रभावित हो जाएगा। ये प्रचंड ताप तो मेरे लिए भी असहनीय हो रहा है, किंतु मुझे इसे सहन करते हुए अनुज की सहायता करनी ही होगी। इसके अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय भी नहीं है। नहीं गणेश, कुछ नहीं होगा मुझे। आओ चलो, मैं तुम्हें उस नीम के वृक्ष के नीचे उसकी छाया में ले चलता हूँ।
कदाचित यहाँ गणेश जी को थोड़ी शांति प्राप्त होगी। नीम वृक्ष की छाया का शीतल प्रभाव कुछ तो लाभ अवश्य करेगा। आओ अनुज गणेश, यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करो। नीम के पेड़ की छाया के प्रभाव से गणेश जी का चित्त अवश्य शांत होगा। गणेश जी, इस पेड़ की छाया में बैठकर के आपकी स्थिति में कोई सुधार हुआ है? हाँ, ये नीम वृक्ष की छाया तो अवश्य शीतल है। इसका अर्थ है उपाय कार्य कर रहा है। नीम की शीतल छाया से गणेश भी शीतल हो रहा है। नहीं, मेरी स्थिति में तनिक भी सुधार नहीं है भैया। क्या करूं? गणेश को इस कष्ट से मुक्ति कैसे दिलाऊं? तत्काल हमें गणेश के लिए वायु झरना चाहिए। नहीं उचित उपाय। ये आप सब क्या कर रहे हैं? जब मैं स्वयं वायुदेव यहाँ उपस्थित हूँ तो ये कार्य करने की आपको क्या आवश्यकता है? वायुदेव तो सर्वथा उचित कह रहे हैं। आइए वायुदेव। आप सब पीछे हट जाइए, मैं अभी शीतल वायु प्रवाहित करता हूँ। हाँ, उचित है। गणेश पर इस शीतल वायु का प्रभाव तो अवश्य होगा। प्रतीत होता है ये युक्ति सफल हो रही है। मेरी शीतल पवन गणेश जी को अवश्य उनके भीतर के ताप से रक्षित करेगी। अब मैं ऐसी शीतल वायु उत्पन्न करूंगा जो उन्हें सभी ओर से घेर लेगी। अद्भुत वायुदेव, आपकी युक्ति सफल हुई। गणेश, अब कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? इस शीतल वातावरण से प्रभावित होकर क्या तुम्हारा ताप कुछ शांत हुआ? मेरी शीतल वायु का प्रभाव भी नष्ट हो रहा है। ये हिमकंद भी पिघल रहे हैं। वायुदेव, अपने पवन के प्रवाह को रोक दीजिए। गणेश जी की ऊर्जा आपकी पवन को लू में परिवर्तित कर रही है। कुछ क्षणों के लिए तो उचित लग रहा था भैया, किंतु ये ताप पुनः उभर रहा है। बहुत कष्ट दे रहा है ये ताप मुझे। नहीं, मैं गणेश को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता। हमें गणेश के भीतरी ताप को शांत करने के लिए कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। पुत्र गणेश, माता, क्या हुआ माता? मैंने गणेश का स्वर सुना, जैसे वो लौट आया हो। ऐसा आभास हुआ मुझे जैसे उसने मुझे पुकारा हो। किंतु मैंने तो तुझ नहीं सुना। माता अवध्य दमयंती की प्रतीकता में अधील हो रही हैं। यदि उमा को ज्ञात हो गया कि गणेश का उदर अर्नलासुर के लावा से भरा है तो वो अत्यंत व्याकुल एवं उग्र हो जाएंगी। मुझे ही गणेश की कुशलता का कोई उपाय करना होगा, और जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर कैलाश लौट आएगा
तब हम उमा को इस घटना का विस्तृत विवरण दे सकते हैं। चंद्रदेव, प्रणाम महादेव। क्या आपको कोई चिंता सता रही है प्रभु? मेरे भीतर का ताप मुझे शांत नहीं होने दे रहा है भैया। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? इस विकट स्थिति से अनुज गणेश को कैसे निकालूं मैं? कुमार कार्तिकेय, मुझे विश्वास है अग्निदेव होने के नाते मैं गणेश जी के भीतर की अग्नि और तपते लावा को नियंत्रित कर सकता हूं। हाँ, यही उचित है। गणेश, तुम स्थिर होकर बैठे रहो। अग्निदेव तुम्हारे भीतर के लावा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, उचित है। आइए अग्निदेव। क्या हुआ अग्निदेव? कुमार कार्तिकेय, इस अग्नि और लावा को वश में करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अप्राकृतिक आसुरी अग्नि है। तो फिर क्या करें हम? गणेश को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने की अब क्या युक्ति शेष है? नहीं। चंद्रदेव, आप यहाँ? प्रणाम गणेश जी। कुमार कार्तिकेय, मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए आया हूँ। मैं अपनी शीतलता गणेश जी पर उड़े लूंगा तो कदाचित उनके भीतर का तापमान नियंत्रित हो जाएगा। हाँ, कुशल अनुभव कर रहा हूँ। महादेव का सुझाव उचित था। मेरा शीतल प्रकाश सफल हो रहा है। गणेश जी पर उसके प्रभाव का आभास हो रहा है। देवगण बचिए! मुझे क्षमा कर दीजिए चंद्रदेव। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे लावा मेरे मुख से बाहर निकलकर विस्फोट उत्पन्न करने जा रहा था। मैं स्वयं को रोक नहीं सका। आप कुशल तो है ना? गणेश जी, मैं तो सर्वथा कुशल हूँ, किंतु दुख मात्र इस बात का है कि मेरा शीतल प्रकाश आपको शीतलता प्रदान करने में असमर्थ रहा। क्या करूं? कैसे सहायता करूं अपने अनुज की, ताकि वो इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति पा सके? यदि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या अब हमें माँ को इस स्थिति से अवगत कराना होगा? पिताश्री, ये देखिए ना गणेश को क्या हो गया। पिताश्री, आप अकेले ही आए हैं?
माँ नहीं आई आपके साथ? पुत्र कार्तिकेय, मैंने अभी तक उमा को इस परिस्थिति से अवगत नहीं कराया है। उचित ही किया महादेव ने, अन्यथा माता पार्वती की प्रतिक्रिया तो विध्वंसक भी हो सकती थी। उचित ही किया पिताश्री। मां गणेश की पीड़ा नहीं सह पाती, वो अवश्य व्याकुल और क्रोधित हो उठती। और वैसे भी अब आप आ गए हैं तो इस समस्या का समाधान भी निकल आएगा और सब कुछ यथावत भी हो जाएगा। पुत्र, हमें गणेश की भीतर की उष्णता का उपचार औषधियों से करना होगा। ऐसी औषधियां जो उसके उदर को भीतर से ही शीतलता प्रदान करें। अर्थात पिताश्री, हमें देव चिकित्सक अश्विनी कुमारों का आवाहन करना चाहिए। गणेश की पीड़ा बढ़ती जा रही है, उसका कोई उपचार सुझाइए। महादेव, हम अश्विनी कुमार शल्य चिकित्सक हैं। गणेश जी की ये अवस्था देखकर हम शैल्य प्रक्रिया से इनके भीतर का लावा बाहर निकाल दें। शैल्य प्रक्रिया? मैं शैल्य चिकित्सा कदापि नहीं करवाऊंगा। महादेव, हमें शल्य चिकित्सा का परित्याग कर धन्वंतरी जी का आवाहन करना चाहिए। उन्हें औषधियों का ज्ञान है, वो अवश्य कोई ना कोई ऐसी औषधि बताएंगे जिससे गणेश का उदर शांत और स्थिर हो जाए। हाँ मामा जी, धन्वंतरी जी की औषधि ही उपयुक्त होगी, उसी से मेरी अवस्था में सुधार होगा। आप अपना हाथ सीधा कर सकते हैं क्या? हाँ, अवश्य। गणेश जी का तापमान तो बहुत अधिक है, इनके भीतर का लावा उबल रहा है। धन्वंतरी जी, अब आप ही कोई उपचार कीजिए। गणेश जी, ये चंदन है, इस चंदन का लेप अपने उदर पर लगाइए, इससे आपको अवश्य शांति प्राप्त होगी। गणेश, अब कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? गणेश जी के उदर के ताप ने तो चंदन को भी सुखा दिया, पर कोई बात नहीं, मैं कोई अन्य उपचार करता हूँ। शीघ्रता कीजिए, अब ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है। ये ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। माँ! माँ! आकाश में ये लालिमा क्यों छा रही है? पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय को तो अब तक लौट आना चाहिए था, फिर उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? गणेश जी, ये लौकी और केवड़े का रस है, हम इसे आप पर छिड़केंगे जिससे आपको अवश्य शांति प्राप्त होगी।
अचानक वातावरण में इतना प्रचंड ताप क्यों उत्पन्न हो रहा है? धन्वंतरी जी, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बूंदें तो मेरे तन पर तनिक भी नहीं टिक रही है। मेरे तन का स्पर्श करते ही सूखकर वाष्प बन रही है। स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। स्वामी, स्वामी भी अपने ध्यान स्थल पर नहीं है। कहाँ गए वो? पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय भी अभी तक नहीं लौटे। मुझे एक विचित्र चिंता का आभास हो रहा है। और अब स्वामी भी यहाँ नहीं है। आज के पूर्व जब भी गणेश पर संकट छाया है, मुझे ऐसी ही व्यग्रता का आभास हुआ है। इस बार मैं अपने आभास को पूर्ण गंभीरता से लूंगी। पुत्र गणेश। धन्वंतरी जी, आपकी ये नवीन औषधि तो कुछ भी कार्य नहीं कर पा रही है। कोई लाभ नहीं हो रहा है। माँ! माँ! पुत्र गणेश, ये किस प्रकार के विचलन का आभास हो रहा है मुझे? कैलाश में सब कुशल तो है ना? मैं सुझाव देता हूं कि हमें सप्त ऋषियों का आह्वान करना चाहिए। कदाचित वही हमारी सहायता करेंगे। गणेश जी को शीतल करने हेतु हमें एक ढांचे का निर्माण करना होगा। ऋषिवर, ये क्या है? इससे भला क्या होगा? ये चटाइयाँ जिससे हमने इस ढांचे का निर्माण किया है, ये खस्क की दूब से निर्मित है और खस्क शीतलता प्रदान करता है। इसलिए अब सर्वप्रथम वरुण देव वर्षा प्रदान करेंगे। अब इस पर मैं शीतलता के स्रोत गुलाब जल का छिड़काव करूंगा। अब वायुदेव वायु प्रवाहित करेंगे। अब गुलाब जल और वायु खस के चटाई से होकर आपको स्पर्श करेंगे, तो इससे आप अवश्य शीतल होंगी। ये प्रक्रिया मुझे उचित लग रही है। इससे अनुज गणेश को अवश्य लाभ मिलेगा। गणेश जी के शरीर से निकलने वाले अग्नि ने तो नीम के वृक्ष को भी जला दिया। इस उपाय का कोई भी लाभ नहीं हुआ और ये ताप तो
अब और भी ऐसा नहीं होता जा रहा है। अत्यंत पीड़ा हो रही है मुझे। अब और सहन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। भीतर का ताप बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या? धन्वंतरी जी! मेरे कारण धन्वंतरी जी भूमि में धंसते जा रहे थे। सभी इतने चिंतित हैं। मेरे तन के इस ताप से सृष्टि भी कुप्रभावित हो रही है। नहीं, अब किसी अन्य को नहीं, मुझे ही इसका कोई उपाय सोचना होगा। किंतु मैं करूं तो क्या करूं? मेरे उदर में इतना ताप उत्पन्न हो रहा है। मन तो कर रहा है कहीं जाकर किसी सरोवर में स्थित हो जाऊं। अरे हाँ, प्राप्त हो गया मुझे समाधान। मैं सरोवर में ही स्थित हो जाऊंगा। उससे अवश्य शीतलता प्राप्त होगी मुझे। गणेश! गणेश! सरोवर के जल की शीतलता से तत्काल उपचार मिल रहा है मुझे। अब मुझे कुछ समय यहीं रहना चाहिए, फिर मैं अवश्य पूर्ण रूप से शीतल हो जाऊंगा। क्षणिक रूप से इससे मेरा शरीर शीतल अवश्य हुआ। ये क्या हो रहा है? मेरा ताप तो पुनः प्रभावी हो रहा है। गणेश को इस सरोवर में उतरे बहुत अधिक अवधि हो गई है। वो वहां कुशल तो होगा ना? कुशल ही होगा। कुशल क्यों नहीं होगा? मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य कुशल ही होगा। इस जल में विचरण करने वाले जलचर तो मेरे शरीर के ताप से तड़प उठे हैं। मृत्यु हो रही है उनकी। नहीं, मैं अपने कारण इन जलचरों के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। ये वाष्प क्या सरोवर के जल से उत्पन्न हो रहा है? तो क्या सरोवर के जल का तापमान भी बढ़ चुका है? देवगण बचिए! यदि ये जल का बहाव हमारे ऊपर आ गया तो हमें तो अपने साथ बहाकर ही ले जाएगा।
सरोवर में मैं और अधिक देर तक स्थित नहीं रह सकता। मुझे शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। गणेश! भैया, पिताश्री, स्थिति अब नियंत्रण से बाहर जा रही है। सरोवर के शीतल जल से भी कोई लाभ नहीं मिला मुझे। मैं उमा को सूचित किए बिना ही कैलाश से चला आया। अब तक उन्हें मेरी अनुपस्थिति का अनुमान हो चुका होगा। पुत्र कार्तिक और पुत्र गणेश भी अभी तक नहीं लौटे। अवश्य चिंतित होंगी वो। अब मुझे उन्हें सूचित करना चाहिए। क्या सूचना देना चाहते हैं आप नाथ? अश्विनी कुमार, आप यहाँ? और गणेश? गणेश कहाँ है? मुझे भय कहीं वही स्थिति पुनः न उत्पन्न हो जाए। ये क्या, माता तो यहीं चली आई। यदि इन्हें ज्ञात हो गया कि गणेश जी की पीड़ा से हमने ही इन्हें अवगत नहीं कराया तो उनके क्रोध के भाजन हम मरेंगे। माँ वो। स्वामी, बताइए मुझे क्या बताना चाहते थे आप? और मेरा पुत्र गणेश कहाँ है? मेरा पुत्र गणेश इस अवस्था। गणेश के तन से इतना ताप क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्यों है वो इतने कष्ट में? माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ सर्वथा सकुशल हूँ, किंतु क्या हुआ है तुम? क्या कारण है तुम्हारी इस अवस्था का? अच्छा पुत्र, कुछ मत कहो। सर्वप्रथम तुम ही स्थान ग्रहण करो। आओ पुत्र, बैठो। कहीं गणेश को इतनी पीड़ा में देखकर उमा का क्रोध जागृत न हो जाए। माँ, मैं सर्वथा कुशल हूँ, बस उधर में थोड़े ताप का अनुभव हो रहा है। अपने ही उदर के भीतर इतना प्रबल ताप कोई कैसे सह सकता है? मेरा पुत्र यहाँ इस ऊर्जा से तप रहा और मुझे ज्ञात भी नहीं। उमा, समझ गई, सब समझ गई। मैं समझ गई कि मेरे पुत्र ने उस अग्नि और लावा रूपी असुर अर्णलासुर को निगल लिया है, इसीलिए वो इस अवस्था में। किंतु मैं ये नहीं समझ सकी
कि आप सब प्रबल प्रतापी देवताओं के होते हुए मेरे पुत्र को ही उसका वध क्यों करना पड़ा? जिसका भय था वही हुआ। माता हम सब पे कुपित हो रही है। वो गणेश जी की स्थिति के लिए हमें उत्तरदायी मान रही है। मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि समस्त संसार में सब असुरों को मिटाने का दायित्व मेरे पुत्र पर ही क्यों आता है? तो क्या ये स्थिर है कि जब भी संसार में कोई असुर अपना शीश उठाएगा तो उसे नष्ट करने के लिए मेरे पुत्र को ही कष्ट उठाना होगा? माँ, क्रोधित मत होइए आप। इसमें देवताओं का कोई दोष नहीं। मैं तो स्वयं यहाँ आया था अपने परम भक्त बालक सुबोध की रक्षा करने, माँ। और अर्नलासुर का वध करने का कोई अन्य मार्ग भी नहीं था, इसलिए मुझे उसको निगलना ही पड़ा। किंतु माँ, मेरा उधर थोड़ा अशांत है, अन्यथा मैं कुशल हूँ माँ, और कुछ समय में ये अशांति भी अवश्य दूर हो जाएगी। हाँ, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है पुत्र, तुम कितने कष्ट में हो। माता, गणेश जी को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए हमने धन्वंतरी जी, अश्विनी कुमार और सप्त ऋषियों का आवाहन किया और इन्होंने सभी संभव प्रयास कर लिए, किंतु माता। हाँ माँ, गणेश के उदर की उष्णता को शांत करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, किंतु अब तक तो हम उन सब में निष्फल रहे हैं। और माँ, गणेश तो अपने उदर की उष्णता को शांत करने के लिए स्वयं सरोवर में तक कूद गया, किंतु अन्य उपायों के समान उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ, है ना? गणेश की इस अवस्था को देखकर सभी यहाँ पहुँच गए। सबने भिन्न भिन्न उपाय भी कर लिए, किंतु किसी के भी मन में ये विचार नहीं आया कि आप सब मुझे उसकी माँ को सूचित कर दे। स्वामी, यदि आप मुझे सूचित कर देते तो गणेश की इस पीड़ा का अंत बहुत समय पूर्व ही हो जाता। ये क्या कह रही है माता पार्वती? गणेश जी की पीड़ा का अंत कैसे हो जाता? किंतु कैसे माँ? माँ हूं मैं उसकी, इसीलिए मुझे भली भांति ज्ञात है कि गणेश के उदर के ताप को शांत करने का क्या उपाय है। तो बताइए ना, शीघ्र बताइए ना माँ, कि क्या है वो उपाय जो अनुज गणेश को उसकी पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है। दुर्वा धूप, दुर्वा धूप, दुर्वा धूप। आप गणेश के श्री विग्रह को दुर्वा समर्पित कीजिए। माता सर्वथा उचित ही कह रही हैं। ऋषिवर, दुर्वा धूप की 21 गांठें ले आई। गणेश उसे ग्रहण करेगा तो उसका उदर अवश्य शांत हो जाएगा। हाँ माँ, और इस कार्य में हम सभी भी ऋषि कश्यप की सहायता करेंगे। उचित है पुत्र। ऋषिवर, कृपया ये दुर्वा गणेश को ग्रहण करवाइए। निर्विघ्नं कुरु मे
मुझे मेरी अवस्था में सुधार का आभास हो रहा है। जो हम सभी मिलकर भी करने में असमर्थ रहे, वो माँ ने इतनी सहजता से कर दिया। लीजिए। धन्य हो। कदाचित आपको ये समझना चाहिए था कि संतान के विषय में माँ से अधिक किसी को ज्ञात नहीं होता। माता, इस दुर्वा ने गणेश जी की पीड़ा को कैसे शांत कर दिया, जबकि हमारे समस्त प्रयास तो विफल रहे। गणेश और दूर्वा के मध्य एक बहुत ही विशेष संबंध है। कभी कभी छोटी से छोटी वस्तु वो चमत्कार कर जाती है जो बड़ी से बड़ी वस्तु नहीं कर पाती। इसीलिए हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना